बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से बहुत से बेशुमार किस्म के सवालात आ रहे हैं। कोशिश करूँगा कि सारे सवालों के जवाब दे सकूँ। सबसे पहला सवाल इसी का है कि पीएमडीसी जो है वो बाकायदा बहाल हो चुकी है या नहीं है। तो जो इसको इसकी असली हालत में वापस ले आया गया है, तो इसका सवाल का जवाब यह है कि अभी तक वो उस तरह बहाल नहीं हुई। इसकी अभी सिर्फ बातें की जा रही हैं, क्योंकि हुकूमत जो है, जो पिछली हुकूमत थी, उसी ने उसको बनाया था और उसने अब जो है वो हुकूमत चली गई है, नई हुकूमत आई है। तो इसलिए सोचा जा रहा है, बच्चे बार बार बेशुमार सवाल कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके उनको जवाब दे सकूँ। तो बात पहली इसकी यह है कि अभी तक ये पूरी बहाल नहीं हुई है, ना ही इस पर कोई इसी किस्म की कोई मीटिंग हुई है, ना ही कोई प्रेस रिलीज़ की गई है। ये आपके सामने जो है ये बस यही कहा गया है और ये अंदाज़ा है कि ऐसे होगा। उसके बाद ये है कि अगर ये रिज़ॉल्व हो जाती है, पीएमडीसी आ जाती है, तो टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। तो टेस्ट का सिलेबस जो है, ज़ाहिर है कि अगर आ जाती है पीएमडीसी, तो हर जो पाकिस्तान है, जितने सूबे हैं, उन सूबों के लिहाज से जो टेस्ट लेते थे, जैसे जो जो टेस्ट लेते थे, वो अपना सिलेबस ही देंगे। अब एनएमडी कैड नहीं होगा, नेशनल एमडी कैड नहीं होगा, वो प्रोविंस के हिसाब से ही होगा, सूबों के हिसाब से। और रहा सिलेबस, तो सिलेबस में जैसे पहले वो अपना अपना सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाते थे, वैसे ही होगा। अब यह है कि अगला सवाल यह है कि नंबर कितनों का होगा, कितने नंबरों का टेस्ट होगा। तो अभी इस पर हतमी फैसला कोई नहीं हुआ। ऐसे सवाल तो अब जो इनको पीएमसी को ख़त्म करने जा रहे हैं, उनके जहन में भी नहीं आए होंगे। अब वो जो सवाल होंगे वो ये हो सकता है कि पहले उन्होंने पीएमसी ने जो है 65% मार्क्स जो थे पास रखे थे। अब जो है ये हो सकता है ये 50% कर दें, जैसे कि सिंध हुकूमत ने कहा था। सिंध हुकूमत ने लास्ट जो एडमिशन हुए हैं एमबीबीएस या बीडीएस के, जो उन्होंने कहा था 50% वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि पीएमसी ने कहा था 65% वाले जो है वो अप्लाई करेंगे, उन्हीं को दाखिला मिलेगा। लेकिन जो सिंध हुकूमत ने कह दिया कि 50% वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये ऐसा ना हुआ, मामला फिर अदालत में आपको पता चला गया, अदालत ने जो फैसला किया वो पीएमसी के हक़ में कर दिया। तो अब उन्होंने बाद में उस बात भी बजिद थे सिंध गवर्नमेंट के, हम अपनी कौंसिल बनाएंगे, अपना टेस्ट लेंगे, अपना मेरिट बनाएंगे, सारा कुछ हम खुद करेंगे। तो अब तो उनके पास ये जवाब भी मौजूद है। अब वो हो सकता है 50% करें, और यहाँ पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, सरहद में, सब में जो है ये यानी कि केपी के जो है, इनमें भी 50% हो जाए। ये अभी बात का मामला है। इस पर जैसे ही ये पीएमसी ख़त्म अगर हो जाती है, तो उसके बाद जो पीएमडीसी आएगी, तो फिर वो फैसले होंगे, तो ये बात फिर सामने आएगी। दूसरी ये बात है कि जो एमडी कैट है वो होगा कब। पीएमसी ने तो अपनी वेबसाइट पे जारी कर दिया था, लेकिन अब ये जो आएंगे नया, तो ये एक नया शेड्यूल जारी होगा। हो सकता है उन्हीं डेट्स में ही हो जाए, हो सकता है कि उन्हीं डेट्स में ना हो, ये अलहदा कोई डेट अनाउंस करें सारी इस्तेलाहात करने के बाद। उसके बाद अगला सवाल जो था बच्चों की तरफ से पूछा जा रहा था कि सिलेबस जो है हमारा ये होगा कि इसमें से जो दूसरे बोर्ड्स के पेपर थे, या दूसरे बोर्ड्स का जो हमारे क्वेश्चन है, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, वो भी आएंगे। और क्या 210 नंबर का ही जो है पेपर होगा। तो इसमें यह है कि अगर प्रोविंस के हिसाब से होते हैं, तो फिर आपका सिलेबस वही होगा जो आपने बोर्ड्स में पढ़ा होगा। दूसरे बोर्ड या अदर जो है प्रोविंस है, उनका सिलेबस आपको नहीं आएगा। ये एनएमडी कैड नहीं होगा, सूबे के हिसाब से ही होगा। और आपके सूबे में जो बोर्ड हैं, उन बोर्ड्स का जो सिलेबस है उसी में से ही होगा। और रही बात 210 वाली, 210 में आपको पता है पीएमसी ने एनालिटिकल रीजनिंग जो सवाल हैं वो भी इसमें ले आए थे, वो उससे पहले नहीं होते थे। हो सकता है पीएमडीसी आए तो ये वाला एनालिटिकल सवाल इसमें से निकाल दे, और जो आपका टेस्ट है वो 200 नंबर का हो जाए। ये मुमकिनात में से है। अभी कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता कितने नंबर का होगा, लेकिन ये ख़त्म किया जा सकता है। और पीएमसी ने आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी ख़त्म की थी, और हो सकता है कि अब दोबारा नेगेटिव मार्किंग हो जाए, पहले वाला शेड्यूल बहाल हो जाए। लेकिन अभी तक ये सिर्फ कहा जा सकता है या मुमकिनात में से है। इस पर अभी तक कोई सैर हासिल बहस नहीं हुई जिससे कोई नतीजा अखज़ किया जा सके। उसके बाद जो आपका ये था कि अब पीएमसी ही पेपर लेगी या दूसरे लेंगे, तो ये सवाल वैसे ही है जैसे हमने पहले जवाब दे दिया है कि जैसे पीएमडीसी अगर आती है तो सूबों के लिहाज से ही होगा, पूरा पाकिस्तान में एक टेस्ट नहीं होगा, ये कंफर्म है। दूसरा, ये सबसे आम सवाल पूछा जा रहा है क्या ये महीने में ही होगा या एक दिन ही होगा, तो यानी कि फ़िज़िकली जो जाके पेपर दे के होता था उस तरह होगा।
तो इस पर अभी कोई नहीं है। पीएमसी ने तो यही कहा था इस साल भी महीना लगेगा या 35 दिन लग सकते हैं, लेकिन अगर पीएमडीसी आ जाती है तो और सूबे वाइज टेस्ट होता है तो फिर ये यकीनी बात लग रही है कि फिर फिज़िकली टेस्ट ही होगा। फिर कंप्यूटर पर या ऑनलाइन जो टेस्ट ऐसे हुआ था पिछले साल ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान का नहीं होगा, एक ही टाइम पे नहीं होगा। वो सूबे अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम पे ही रखेंगे और उस वक्त फिर वो स्टूडेंट भी उतने ज़्यादा नहीं होंगे, हर सूबे का अपना अलहदा होगा। तो इसमें पासिंग क्राइटेरिया कम करने के साथ साथ इसका जो टेस्ट है वो भी फिज़िकली हो जाएगा। पासिंग क्राइटेरिया जो है वो उम्मीद की जा रही है कि 65% जो पीएमसी ने रखा था वो ख़त्म कर दिया जाएगा और नीचे आने तक हो सकता है 50 तक आ जाए, हो सकता है 60 तक आ जाए। तो ये तो सारी इसकी वो इन्फॉर्मेशन थी जो कि इस पर बार बार बच्चों के सवाल आ रहे हैं। बहरहाल जो असल बात है, असल मुद्दा है वो यही है कि अभी तक पीएमसी जो है वो पूरी तरह रिज़ॉल्व नहीं, बात की गई है उसको ख़त्म करने की, उसको भी ख़त्म नहीं किया गया। जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं होता हम उसको तस्लीम नहीं कर सकते कि वो रिज़ॉल्व होगी है। उम्मीद यही की जा रही है कि होगी, और क्योंकि तलबा के हक़ में ये बेहतर है। अगर सूबे वाइज टेस्ट होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, सूबे वाइज ही होना चाहिए जैसे कि पहले हो रहा था। हाँ, नेगेटिव मार्किंग जो है वो अगर उसमें सोचा जाए कि उसको कम कर दिया जाए तो हो सकता है नेगेटिव मार्किंग ना हो, लेकिन इसका भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल जो भी फ़ैसला होगा जैसे ही होगा उसके 15 मिनट के अंदर हम आपको अपडेट कर देंगे। आपको पता है कि आपका जो भी कोई भी फ़ैसला होता है तो 15 मिनट के अंदर अंदर हम आपको उसकी अपडेट दे देते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन होता है 15 से 20 मिनट के अंदर आपको खबर पहुंच जाती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी खबरें आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दूसरी ये बात कि पीएमसी या पीएमडीसी जो भी होगा टेस्ट महीने में होगा या एक ही दिन होगा, पासिंग मार्क कितने होंगे, क्राइटेरिया क्या बनेगा, क्या क्या सिचुएशन होगी। आपको पता है कि पिछले साल या हर साल हम आपको जो खबर देते हैं वो 100% पूरी ऐसे ही होती है जैसे कि मिनोअन बाद में आ जाती है, वही खबर होती है जो अभी आई नहीं होती है, हम आपको देते हैं तो 100% कंफर्म होती है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त पूरी और बाएतमाद ख़बर मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है, उसका लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप तालिब इल्म ही जो हैं वो ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं या कौन सी ऐप्स उनके लिए बेहतर हैं, वो अपने नोट्स वगैरह जितने भी आप क्लास में उसको लिखते हैं, नोट करते हैं लेक्चर को, उनको भी आप कैसे सेल कर सकते हैं, उनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उस चैनल पे हम वो देते हैं। वो इब्ने हाशिम टेक के नाम से है, इब्ने हाशिम टेक का, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उस पर ज़रूर जाइएगा, उसको विज़िट कीजिएगा, उसको जी भी सब्सक्राइब कीजिएगा।